क्या उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत है, क्या कोई ऐसा संकट है? एक्चुअल में ये सारा खेल जो है प्रबंधन फेल्योर का है। 16 लाख मीट्रिक टन खाद अभी भी उत्तर प्रदेश की विभिन्न गोदामों में मौजूद है। सरकार ये कह रही है पिछली साल जितनी खाद हम दिए थे उतना ही देंगे। तो जिन किसानों को 2 बोरी यूरिया की जरूरत है उन्हें 1 बोरी दिया जा रहा है। किसान को आज जरूरत है, खाद कल पहुंचे। आपको अगर 5 बोरी की जरूरत है, आप 10 बोरी खाद ले गए, नो डाउट कि बगल वाले का ही नुकसान किया आपने। खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई, खाद की तस्करी शुरू हो गई, गोदामों में डंप करने की प्रणाली हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर इस तरह की स्थितियां होंगी तो रबी सीजन में भी खाद की दिक्कत बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा और मेरे साथ आज चर्चा में जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। सर, कई जिलों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो इस वक्त बड़ी सामान्य से दिखाई दे रही है। तस्वीर ये कि सुबह सुबह किसान लाइन में लगते हैं, वो खाद के लिए, यूरिया के लिए वो लंबी लंबी लाइनें दिखती हैं। कई जगहों पर उनके परिवार के सदस्य लाइनों पर लगे हैं। 2-3 घंटे 5-6 बजे जब वितरण शुरू होता है, एक भगदड़ सी स्थिति दिखती है। हर कोई पहले खाद लेना चाहता है और उसके बाद एक बयान जो हमारे पास प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रहे हैं कि किसान संतुष्ट नहीं हो रहे। उनको कहना है कि जितने लोग लाइन में लगे उतनी खाद नहीं मिली। कई जगहों पर है कि टोकन बांट दिए गए, मात्रा सीमित कर दी गई। सीधा सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत है, क्या कोई ऐसा संकट है? उत्तर से दोनों दो बातें हैं। सरकारी मशीनरी जो हमारी सरकार जो दावा करती है वो आंकड़ों के आधार पर दावा करती है। एक तरफ कृषि विभाग ये दावा करता है कि हमारा खेती का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ गई। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि पिछले साल से हम 10% ज्यादा खाद बांट चुके हैं। जो तीसरी तस्वीर हमें देखने को मिलती है, किसी भी साधन सहकारी समिति के आसपास निकल जाइए या किसी भी गांव में आप निकल जाइए, वहां के किसान से बात कीजिए या साधन सहकारी समिति पर लाइन लगी। एक्चुअल में ये सारा खेल जो है प्रबंधन फेल्योर का है और कोई दिक्कत नहीं है। खाद का जब प्रबंधन होना चाहिए था जी, सीजनवार, नो डाउट कि आपने व्यवस्था इस समय कर ली है। कृषि विभाग के आंकड़े मेरे पास है, मैंने जो कल लिया था कि कल तक की जो स्थिति थी 42 लाख मीट्रिक टन खाद कुल उत्तर प्रदेश में बांटी जा चुकी है और 16 लाख मीट्रिक टन खाद अभी भी उत्तर प्रदेश की विभिन्न गोदामों में मौजूद है। अच्छा, तो जब सवाल ये उठता है कि 16 लाख मीट्रिक टन अगर खाद मौजूद है, जिसमें यूरिया जो है सर्वाधिक यूरिया 6,21,000 मीट्रिक टन मौजूद है। डीएपी की बात करें तो 3,81,000 मीट्रिक टन है। ये सरकारी आंकड़े हैं। अब हम बात करते हैं किसानों की। जब क्योंकि हम सारे लोग किसी न किसी रूप में किसान हैं, जुड़े हुए हैं। सवाल ये होता है कि सरकार ये कह रही है पिछली साल जितनी खाद हम दिए थे उतना ही देंगे, लेकिन किसानों के अंदर एक भय बना हुआ है कि इस बार जब टॉप ड्रेसिंग की जरूरत है, धान में इस समय टॉप ड्रेसिंग चल रही है, यूरिया का छिड़काव चल रहा है, तो जिन किसानों को 2 बोरी यूरिया की जरूरत है उन्हें 1 बोरी दिया जा रहा है। कोटा लिमिट जो किया है ना। तो दूसरी जो प्रॉब्लम है, पहले इफको क्रिफको की खाद सहकारी समितियों पर भरपूर मौजूद रहती थी। किसान जाता था, एक एक करके, सुबह जरूरत हुई गया, 2 बोरी लिया, साइकिल पर लिया और लेकर के चला जाता था। अब क्या है, एक साधन सहकारी समिति पर 500 बोरी खाद आज सुबह पहुंचती है और वहां 1,500 किसानों की भीड़ लगी रहती है। तो ये पूरा जो सिस्टम का फेल्योर हुआ है, जो वितरण प्रणाली का फेल्योर है, उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत है। जबकि आंकड़ों में उपलब्धता की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। 2 चीजें संबंधी अलग अलग जिलों से कई स्टोरी आई, मैंने उस स्टोरी पर काम किया, हम लोगों ने काम किया, हमारे सहयोगियों ने भेजी। एक जो आप बता रहे हैं, क्या सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं होता कि कहाँ 1000 कृषक हैं और वहाँ 1000 कृषक है? अगर मान लीजिए 1 बोरी भी आप देना चाह रहे हैं, जो टोकन बंटने की बात किसान कह रहे हैं, तो फिर वहाँ 1000 बोरी पहुंचे। जैसा आपने कहा कि 1500 लाइन में लगे हैं और पहुंच 500 बोरी रही है, तो 1000 तो निराश होकर जाएंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ, जब गोदामों में भरपूर खाद होती है। एक्चुअल में ये जो डेटा है ना, ये डेटा ये है कि 5 रैक रास्ते में है, खाद कंपनी से रेलवे की जो रैक है आ रही है। अब किसान को आज जरूरत है, खाद कल पहुंच रही। जब आज जो जिस किसान को नहीं मिल पाता है ना, तो दूसरे दिन सोचता है कि हम पहले पहुंचे, हो सकता है न मिले। जब
जून जुलाई में हमारी गोदामों में भरपूर खाद मौजूद रहती है, तो एक उसको मतलब फ्लो में खाद का वितरण जो चलता रहता है कि आप गए, आपको आसानी से 2 बोरी खाद मिल गई, मैं गया, मुझे 1 बोरी खाद आसानी से मिल गई। जब वितरण प्रणाली आसान रहती है तो किसान को ये विश्वास रहता है कि जब मुझे जरूरत होगी तो मैं खाद ले लूंगा, फिर लाइन लगाने की जरूरत क्या है। तो वो जो एडवांस की व्यवस्था होती है, आप आंकड़ों में तो ले आ रहे हो कि पिछली साल की अपेक्षा हम 10% ज्यादा खाद बांट चुके हैं, लेकिन जो एक फेथ होता है कि भरपूर गोदाम में मौजूद है, किसान देखता है कि गोदाम में खाद है, आज नहीं जरूरत है, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, नरसों ले लेंगे। लेकिन आज की सिचुएशन ये है ना कि हम 3 दिन लाइन लगा रहे हैं तो 1 बोरी खाद मिल रही है। प्रॉब्लम यहाँ है। अब कुछ बयानों की बात कर लेते हैं जी। हमने बयान सुने मंत्रियों के कि किसान भंडारण कर रहे हैं, कि वो जो आपने कहा शायद उनका कहने का अर्थ यही था कि किसान को ये लग रहा है कि खाद नहीं मिलेगी तो वो अतिरिक्त खरीद ले रहे हैं। एक्चुअल में क्या ऐसा जमीन मूल संकट भरोसे का है, नो डाउट। जो आप बात कर रहे हैं वो भी कल हमने कुछ जगह बात किया था, उसमें एक ये आया कि टोकन सिस्टम आधार कार्ड के आधार पर किया गया कि आधार कार्ड आपके पास है तो 1 बोरी खाद आपको मिलेगी। तो ऐसे में कुछ लोगों ने बीच का जो दौर था, जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी, कुछ सचिव साधन सहकारी समितियों के सचिव लोगों ने भी बदमाशी की, कुछ अपने चहेते लोगों को ज्यादा मतलब अंधेरे में खाद मुहैया करा दी, जिसकी वजह से भाई आपको अगर कोई 5 बोरी की जरूरत है, आप 10 बोरी खाद ले गए, नो डाउट कि बगल वाले का ही नुकसान किया आपने। ठीक बात है। तो मैं जो पहली बात मैंने कहा था कि एक मैनेजमेंट जो सिस्टम था, जो वितरण प्रणाली का प्रबंधन था, वो फेल हुआ है और वही आपको मूल दिखाई दे रहा है। आगे आप क्या देख रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में, बहुत सीधा सवाल ही पूछूंगा, खाद की कमी है या नहीं है? खाद पर्याप्त है, वितरण की दिक्कत है, आप उसको किस तरीके से देख? देखिए, खाद सिलसिलेवार तरीके से खाद आ रही है। अभी चूंकि किसान का पहला विश्वास साधन सहकारी समितियों से होता है, तो जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनकी जो रैक आ रही है उसमें से भी 50% प्राइवेट गोदामों पे जा रही, 50% साधन सहकारी समिति पे कर दिया गया है। अगर ये फ्लो बना रहा, जिस तरह से इस समय सतर्कता बरत रहा है कृषि विभाग और पूरा तंत्र, इसी तरह की सतर्कता बरतते रहे तो हालात सामान्य हो जाएंगे। अगर बीच में फिर कहीं से फेल्योर हुआ कि खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई, खाद की तस्करी शुरू हो गई, गोदामों में डंप करने की प्रणाली हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, अगर इस तरह की स्थितियां होंगी तो रबी सीजन में भी खाद की दिक्कत बनी रहेगी। क्योंकि रबी सीजन अभी जैसे ही 2 महीने बाद डीएपी को लेकर के मारामारी शुरू हो जाएगा, अभी तो यूरिया को लेकर के है। तो वो हर सीजन के हिसाब से जो डिमांड है वो होती है। लेकिन मूल रूप से जैसा चंद्रभान जी बता रहे थे कि खाद की उपलब्धता से ज्यादा 2 दिक्कतें जो हमको चर्चा में समझ आई, एक उस भरोसे, उस विश्वास की कमी की, और दूसरा पूरी की पूरे वितरण के प्रबंधन की, मैनेजमेंट की। खाद को लेकर आपके जिले में क्या हाल है? आपके यहाँ क्या ऐसी ही तस्वीरें हैं जिनका हमने जिक्र किया, या आपके यहाँ व्यवस्था आपको बदली हुई दिखाई देती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने जिले के नाम के साथ हमें जरूर बताइएगा, अपने शहर, अपने गांव के बारे में बताइए कि वहाँ हालात कैसे हैं। इस पूरी व्यवस्था पर आने वाले समय में अगर कोई भी बदलाव दिखाई देता है, कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देता है, कोई भी ऐसा अंतर जो हमें आता है, तो हम न्यूज रूम की इस खास चर्चा में चंद्रभान जी के साथ जुड़ेंगे। अपना वक्त देने के लिए सर आपका और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।